कि भाई वीरेंद्र जी भी कहीं ना कहीं सुशासन के, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी के एनडीए के शरण में आने की संभावनाएं दिख रही है। 100 सीट का अलग से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास गोपालगंज जिला मुख्यालय में सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार की बदौलत कमजोर वर्ग के बच्चों को उचित शिक्षा कैसे मिले, निरंतर सरकारें काम कर रही है। खुशी इस बात की भी हो रही है कि मैं इसी जिले के रहने वाला गरीब परिवेश से निकल करके गोपालगंज कल्याण छात्रावास से हमारी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई और हम भाग्यशाली हैं कि एनडीए की सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मुझे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का दायित्व कंधे पर दिया गया और जब से यह विभाग मेरे जिम्मेवारी में मिली है, लगातार एक एक करके निरंतर अनुसूचित जाति जनजाति बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल खोला जा रहा है। जैसे गोपालगंज जिला में सनहौला गोकुल है, कुचायकोट प्रखंड के अंतर्गत लगभग 47 करोड़ रुपए का बालिका आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जो विद्यालय है, अभी अभी कैबिनेट ने पारित किया। एक गोपालगंज जिला के सर्व समाज के साथ साथ अनुसूचित जाति के बच्चे और बच्चियों के लिए एक पत्थर साबित होगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, उस एक कड़ी और बढ़ करके राज्य की सरकार एक कदम उठाई है। तो ये आपके माध्यम से समाज में ये संदेश देना चाह रहे थे। दूसरे, बरसों बरसों से गोपालगंज जिला मुख्यालय में अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास जो कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी वो छात्रावास में रह करके अध्ययनरत रहते हैं, मात्र 50 सीट का ही वो छात्रावास है। मैं उसी छात्रावास से निकल करके आज हम प्रदेश के मंत्रिपरिषद का सदस्य भी बना हूँ। यहाँ से सांसद बनने का भी मुझे अवसर गोपालगंज जिला के वासियों ने दिया। वह 50 सीट को यथावत रहेगा। नए 50 सीट का अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास का प्रस्ताव भेजा गया। आने वाले दिनों में मार्च के पहले वो 50 तो रहेगा ही, 100 सीट का अलग से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण छात्रावास गोपालगंज जिला मुख्यालय में सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। ये तमाम जो है कि कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए बिहार के कोने कोने में जहां हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय है, वहां अच्छे टीचर की उपलब्धता कराई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस कराई जा रही है। खुशी इस बात की है कि इस विद्यालय से निकले हुए अभी अभी बीपीएससी के जो राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में जो सहायता सहयोग राशि दी जाती है, जैसे यूपीए में जो मेन क्वालिफाई करते हैं पीटी या बीपीएससी में करते हैं, उनको 50 हजार रुपया, यूपीएससी में 1 लाख, बीपीएससी में 50 हजार रुपये की सहयोग राशि दी जाती है। वैसे भी विद्यार्थी आज 5 अनुसूचित जाति जनजाति कल्याणार्थ चलाए जा रहे योजना के माध्यम से बीपीएससी क्वालिफाई करके राज्य की सेवा करने के लिए आज वो चयनित हो चुके हैं। तो लगातार निरंतर ये सरकार काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम उस समाज के प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ उस सरकार में मंत्रिपरिषद के सदस्य होने के नाते जो सदियों सदियों से ये समाज के लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार में उपेक्षित रखने का काम किया, आज यह वर्तमान सरकार केंद्र का हो या राज्य का हो, दिल खोल करके ये समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार काम कर रही है। जैसे छात्र उलझे हुए प्रतिनिधि रहे और भाई वीरेंद्र जी को कहीं ना कहीं अंतरात्मा पे ठेस पहुंची है उन्हीं के परिवार में। भाई वीरेंद्र जी को ये मालूम है कि जिस तरह से अपमानजनक घूट पीते रहे राम कृपाल यादव जी, अंततः राम कृपाल यादव जी को उस परिवार में सम्मान नहीं मिला। एनडीए के देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने ही सम्मान किया। तो भाई वीरेंद्र जी को भी एहसास हो चुका है कि महागठबंधन के नेता परिवार के बाहर, उमीशा जी के बाहर, तेजस्वी जी के बाहर, तेज प्रताप जी के बाहर, श्रीमती राबड़ी जी के बाहर शायद वो परिवार निकलने वाला नहीं है। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भाई वीरेंद्र जी भी कहीं ना कहीं सुशासन के, विकास के, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी के एनडीए के शरण में आने की संभावनाएं दिख रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।